और अब वो तस्वीर और वो सवाल जो आपके जहन में भी होंगे। इस हादसे ने सुरक्षा इंतजामों के पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इतने बड़े अग्निकांड का जिम्मेदार आखिर कौन है? गोवा अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? लाइसेंस का दुरुपयोग किया गया। एक एक सवाल जो रिपब्लिक भारत आज पूछ रहा है वो आपके ज़हन में भी होंगे। आग से सुरक्षा की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई जब वहां पर किचन था? एनओसी के बिना परमिशन क्यों दी गई? ये वो सवाल हैं जो हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर किचन और रास्ता सिर्फ एक, इमरजेंसी गेट की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई थी? ये वो सवाल हैं जो पहले पूछे जाने चाहिए थे। 2 जले, 23 का दम घुटा। कहां है व्यवस्था? कहां है सिस्टम? कहां है प्रशासन? 25 लोगों की मौत हुई है। इमरजेंसी अलार्म, फायर सिस्टम सबके सब फेल हो गए। एक धमाके ने सारी परतें सामने ला दी हैं और अब सच्चाई, और वो सच्चाई है जिससे प्रशासन इनकार नहीं कर सकता। ये रिपब्लिक भारत के वो सवाल हैं जिसके जवाब देने होंगे। गोवा अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? नाइट क्लब में नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ? ये वो सवाल हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, क्लब बनाने की इजाजत भी नहीं ली गई। इसके साथ ही पंचायत के नोटिस का पालन नहीं हुआ। अधिकारियों ने नोटिस पर रोक लगाई। आप समझे, एक एक पहलू को समझे। अधिकारियों की मिली भगत से यह हादसा, ऐसा क्यों नहीं कहें आप समझे। आप देखें आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चीख चीख कर ये सवाल कर रही हैं। वो चीख चीख कर ये तस्वीरें जब सामने आई हैं तो सवाल पूछ रही हैं। गोवा में भीषण अग्निकांड के बाद अब मौके पर क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। देखिए आप गोवा पहुंच चुके हैं और नॉर्थ गोवा में फिलहाल हम मौजूद हैं जहां पर बर्च बाय रोमियो लेन क्लब स्थित है। इस क्लब में कल रात को एक दुखद घटना घटित हुई जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। क्लब की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। मैं हमारे विजय मुकेश को बोलूंगी कि आप क्लब की तस्वीरें ज़रा दर्शकों को दिखाइए। ये वही क्लब है जहां पर कल रात को आग लगी। बताया जाता है कि आग फायर वर्क्स के कारण लगी और फिर फायर वर्क्स की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से पूरे क्लब में आग लग गई। कई लोग मौजूद थे इस दौरान। 25 लोगों की दुखद मौत हो गई है जिसमें 14 स्टाफ हैं केवल और 4 से 5 टूरिस्ट हैं। महिलाएं भी मौजूद थी। सभी के शवों को जीएमसी हॉस्पिटल गोवा मेडिकल सेंटर में ले जाया गया है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज भी जीएमसी में चल रहा है। फिलहाल इस पूरे इलाके को सील किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अंदर फॉरेंसिक की टीम मौजूद है जो कि जांच पड़ताल कर रही है। पूरा क्लब जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो क्लब है इसका एक और ब्रांच भी है जिसका नाम रोमियो लेन है और ये बर्च बाय रोमियो लेन क्लब है। हम कोशिश करेंगे लोकल लोगों से बात करने की। ये पूरा क्लब जलकर खाक हो गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो फायर वर्क्स हो रहा था वो रात को करीब 12 बजे के बाद शुरू हुआ और फिर फायर वर्क्स चल रहा था। उसी दौरान आग सिलेंडर तक पहुंची और सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद देखते ही देखते पूरा क्लब जो है आग का गोला बन गया और इस ब्लास्ट में किसी को भी मौका तक नहीं मिला कि वो निकल के बच के कहीं जा सके। 6 लोग इंजर्ड हैं जिन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 25 लोगों की दुखद मौत हो गई है। फिलहाल पूरी पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हमारी वजह से कहूँगी कि आसपास के इलाके को भी दिखाएं। तस्वीरें आप देखिए। आसपास कई लोग भी रहते हैं। कोशिश करेंगे अगर कोई लोकल हमसे बात कर पाए जिन्हें थोड़ी जानकारी हो कि आखिरकार रात को हुआ क्या था। और ये यहाँ पर आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। फॉरेंसिक वैन यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की टीम भी मौजूद है। ये देखिए आप एक बार क्लब का नाम देखिएगा, बर्च बाय रोमियो लेन। इसका दूसरा भी ब्रांच मौजूद है, वो भी गोवा में स्थित है जहां हम जाएंगे। और बताया जाता है कि 2 ओनर हैं इस क्लब के जिन्हें भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये फिलहाल गेट बंद है, एरिया सील है क्योंकि अंदर फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। कोई जानकारी आप लोग दे पाएंगे सर कि क्या हुआ, किस वक्त हुआ, क्या उस समय सिचुएशन रही थी? कोई भी जानकारी? अभी फिलहाल अंदर क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है मैडम। कौन कौन मौजूद है अंदर? फॉरेंसिक लैब पे। कितने शवों को यहाँ से लेकर आए? पता नहीं मैडम, हम दूसरे कैंप से ड्यूटी का आए। तो अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ तो जानकारी होगी। और फॉरेंसिक लैब पे टीम आई है ना, वो इन्वेस्टिगेशन चालू है। पूरा क्लब क्या है, कैसे सिचुएशन में है पूरा क्लब, जानकारी? कोई तस्वीरें यहाँ से अगर आप तस्वीरें दिखा पाए तो दिखाइए मुकेश। यहाँ से आप क्लब की तस्वीरें अगर दिखा सकते हैं क्योंकि गेट बंद है, सील है पूरा एरिया, तो हमें अंदर जाना अलाउ नहीं है फिलहाल। कोशिश करेंगे कि आप तस्वीर अगर देख सकें तो क्लब की तस्वीरें आप देखिएगा। पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है।
काफ़ी लोग मौजूद थे जब ये घटना घटित हुई। रात को 25 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है इन पूरे आंकड़ों पर। और रात को मुख्यमंत्री भी 3 बजे के लगभग प्रमोद सावंत यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने जायजा लिया स्थिति का। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है क्योंकि टीम अंदर मौजूद है। रोमियो लेन ये क्लब जो है, बर्च बाय रोमियो लेन, इसमें कल रात को आगजनी हुई। बताया जाता है कि फायरवर्क्स इलीगल हो रहे थे और फायरवर्क्स की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ये घटना घटित हुई। फिलहाल हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए बर्च बाय रोमियो लेन की, क्या स्थिति उस समय रही होगी, भयावह ये तस्वीरें उस समय की। और यहाँ पर पुलिस की टीम फिलहाल मौजूद है। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, कोशिश करेंगे अगर कुछ भी विजुअल्स हमें मिल पाएँ। चलिए अब एक और अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं और क्या चल रहा है वो बताते हैं। रिपब्लिक भारत के डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर श्रावण सेन ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से फोन पर खास बातचीत की है, सुनिए आप भी। Dr. Sawant, thank you very much for joining us on this broadcast. I want to straight away begin by asking you that the Panchayat had already raised concerns about rules not being followed by the nightclub. Despite that, the operations continued. Is there any reason why the Goa government looked the other way? एट प्रेजेंट हमने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी लगाई है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का रिपोर्ट आने के बाद भी इस पर मैं कमेंट कर सकूंगा, क्योंकि किसने ट्रेड लाइसेंस दिया और किसने इसको, ये बाद में पता चलेगा। डॉक्टर सावंत, प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उससे आपको क्या जानकारी मिल रही है कि आखिरकार ये क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ पायरोज विजुअल्स हो रहे थे, कुछ प्रोग्राम चल रही थी, उस वक्त आग लगी। आपके पास सही कहा, आपने सही कहा। इस कुछ तो पैरोल्स कुछ तो वहां पे लगे थे, तो क्लब के ऊपर वाले हॉल में आग लगी और वहां से लोग बाहर एक ही दरवाजे से जो निकलना था, वो ज्यादा लोग बाहर निकल आए, लेकिन जो लोग उनके ग्राउंड फ्लोर में चले गए वो सफोकेशन के वजह से उनकी डेथ हो गई है। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो आई है। इसके 25 लोगों की डेथ हो गई है, 6 लोग अभी एडमिटेड है, दे आर आउट ऑफ डेंजर, उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से चल रही है। तो फिर बाकी तो जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम स्ट्रिक्टली एक्शंस will take against that club owner and club managers. एक आखिरी सवाल डॉक्टर सावंत करना चाहूंगा कि आखिरकार जब आप देखें कि कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्लाउट किया गया है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के तहत, आप अगर देखें, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि जिस तरह से आपके सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही इसके ऊपर बात करना उचित, रिपोर्ट आने के बाद ही इसके ऊपर बात करना उचित रहेगा। वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। डॉक्टर सावंत, प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उससे आपको क्या जानकारी मिल रही है कि आखिरकार ये क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ पायरोज विजुअल्स हो रहे थे, कुछ प्रोग्राम चल रही थी, उस वक्त आग लगी। आपके पास सही कहा, आपने सही कहा। इस कुछ तो पैरोल्स कुछ तो वहां पे लगे थे, तो क्लब के ऊपर वाले हॉल में आग लगी और वहां से लोग बाहर एक ही दरवाजे से जो निकलना था, वो ज्यादा लोग बाहर निकल आए, लेकिन जो लोग उनके ग्राउंड फ्लोर में चले गए वो सफोकेशन के वजह से उनकी डेथ हो गई है। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो आई है। इसके 25 लोगों की डेथ हो गई है, 6 लोग अभी एडमिटेड है, दे आर आउट ऑफ डेंजर, उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से चल रही है। तो फिर बाकी तो जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम स्ट्रिक्टली एक्शंस will take against that club owner and club managers. एक आखिरी सवाल डॉक्टर सावंत करना चाहूंगा कि आखिरकार जब आप देखें कि कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्लाउट किया गया है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के तहत, आप अगर देखें, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि जिस तरह से आपके सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही इसके ऊपर बात करना उचित, रिपोर्ट आने के बाद ही इसके ऊपर बात करना उचित रहेगा। वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट।